दिखावा अगर करते रहोगे तो दिखावा में हमें जो जीवन नैया मिली है, मानव तन मिला है, सुंदर जीवन मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि ईश्वर जब नाराज हो जाता है तो यहाँ से हटा देता है। क्योंकि मानव जीवन में गुरु को पहचानोगे, क्योंकि गुरु जो है ये मानव जीवन ये भोग योनि है, ये कर्म योनि है, और पशु पक्षी जो है वो भोग योनि है। भोग योनि में तो वो कोई किसी को पहचानते नहीं है कि वो भोग भोग रहे हैं, और ये कर्म योनि है, इसमें पाप भी लगेगा और पुण्य भी मिलेगा। ये दोनों चीजें तुम्हारे साथ रहेंगी। जैसा जो करोगे, खोटी करनी करो, फिर पीछे पछताओ और बोल दो पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाओ। अच्छा करोगे, अच्छा पौधा लग जाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि सब अच्छा ही इच्छा करो। कोई जब बुरा नहीं रहेगा तो बुराई नष्ट हो जाएगी, ऐसे बीमारी नष्ट हो जाएंगी, ऐसे दुष्टाचारी नष्ट हो जाएंगे, ऐसे कलह नष्ट हो जाएंगी, ऐसे ही जो नशीले पदार्थ मांस मदिरा हमारे परिवारों में से चल गए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि का सुधार हो जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव का तुम्हारे सभी शरीरों में निवास हो जाएगा और तुम्हारा सबका कल्याण। तो स्नान करने से हम गंगा में स्नान करें, हम जाकर के मानसरोवर में चले जाएं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम अपना मन निर्मल नहीं करेंगे। मन निर्मल नहीं करोगे तो जल डालने से और नहाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अगर नहाना है तो अपना अंतःकरण में नहाइए और निर्मल मन कीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग में जाइए, जिससे नहाने से तुम्हारा स्नान करने का कहा जाता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भव सूला। जो नर कहे गंगे गंगे, बे नर रहेन भूखे नंगे। मतलब गंगा जी के लिए लाखों करोड़ों लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, फल नहीं मिलता। अलग अलग माध्यम में जाते हैं, कोई किसी को देखने जाता है, कोई गंगा स्नान कर रहा है तो कोई उसमें कपड़ा धो रहा है। बताओ ये कोई ठीक है? गंगा स्नान पवित्र स्नान है, वहां पर आपको कपड़ा धोना, वहां आपको गुल्ला करना, वहां आपको गंदकाई करना, ये तो आप और अजय हित की जगह पे अहित कर रहे हैं। आप अजय पूजा की जगह पर और आप उन्हें नाराज कर रहे हैं। जब पूजा की जगह पर आप उन्हें नाराज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसलिए आपने मार्ग नहीं समझाया। नहीं, गंगा स्नान का सबसे पवित्र स्नान है। हम अपने घर पर स्नान करते जाएं और हम कोई भी चीज ग्रहण न करें और अपना अच्छे विचारों में भगवान विष्णु का गुणगान करते जाएं। ये नहीं कि हम घर की बात कर रहे हैं, बेटा की बात कर रहे हैं, बेटी की बात कर रहे हैं। अरे ये तो घर में कर लियो आराम से बैठ के। यहाँ सत्संग में, तीर्थ में और दरबार में जो बातें थोड़ी होती हैं, यहाँ तो तुम केवल अपनी समस्या हल करने आए हो। यहाँ तो केवल तुम भगवान के लिए गुणगान करने आए हो, यहाँ अपने कष्टों का निवारण करने आए हो। लेकिन जहाँ भी मेरी बातें करे पड़े कैसे काम चलेगा? वहाँ भगवान विष्णु के ध्यान करते जाओ और अपने ध्यान मगन जाओ और नीचे नजर करते जाओ, कोई चींटी तुम्हारे पैर से दब के ना मरे। क्योंकि आप पुण्य करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं और वहां पहुंचे गंगा माँ को प्रणाम करें। प्रणाम करके थोड़ा सा प्रणाम कीजिए, जल ले लीजिए, आप अपने ऊपर छिड़किए और थोड़ा जल लेकर के पान कर लीजिए, गंगा माँ को प्रणाम कर दीजिए, थोड़ा प्रसाद चढ़ाइए और आपका हो गया पवित्र स्नान। ऐसे स्नान करने से मन निर्मल होता है, भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में स्नान चला जाता है और गंगा माँ प्रसन्न होती है, आपको संपूर्ण आशीर्वाद देकर के और तुम्हारा कल्याण कर देगी। अब हम क्या कर रहे हो? छल कपट धोखा, कोई जोतन पे नजर रखा है, कोई किसी पे बहन बेटी पे नजर है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ना जाने कितने जीव जंतु रास्ता में मार दिए हैं। चल रहे हो, ऊपर को मुंह उठाए, चींटी मर रही है, चींटी के चटोले पर पैर गिर गया तो चींटी कितनी होती है, उनका घर होता है तो उनके पास जब मर जाएंगे तो लाखों चींटी एक
साथ मर जाएंगे, उनका भोग कौन भोगेगा? आपका गंगा स्नान करने का फायदा क्या? इसलिए आप नियम के सिस्टम से आप गंगा स्नान को जाओ, गंगा का पूर्ण फल मिलेगा, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूरी कृपा बरसेगी। और ये गंगा स्नान कोई पवित्र स्नान है, बड़े से बड़े गंभीर बीमारियां समाधान हो जाता है, बड़े से बड़े कष्ट निवारण हो जाता है, गरीबी ऐसे चली जाती जैसे आई नहीं थी। लेकिन आपका जब सिस्टम ही नहीं है, आपका जब मार्ग ही नहीं है, आप फोन लगा रहे नहीं, आप एक नंबर बदल दो, पूरे दिन लगाओ, लगेगा ही। तो इसीलिए माला घुमाने से कुछ नहीं होना है, ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होना है। गंगा स्नान करना है तो पवित्र स्नान करो, मन से, भाव से, श्रद्धा से, और अंदर पवित्र स्नान करो। गंगा का भगवान विष्णु का पूर्ण फल मिलेगा और इसी से तुम्हारा कल्याण। और विष्णु हरि और सभी गंगा, सभी पर्व, सभी त्योहार एक ही जगह मिल जाते हैं। कहाँ? सत्य के संग में। इनका सबका मार्ग वहीं से चलते हैं और वहीं पर जाकर मिल जाते हैं। सभी देवताओं का संगम है सत्संग। यहाँ कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था है, हजारों लाखों करोड़ों भागवत हो और सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें एक ही सत्संग में मिलकर के और पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। भाव और श्रद्धा लगन के साथ जाओ और सत्संग का पूर्ण आनंद लो। भगवान विष्णु गुरुदेव की गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का पूरा आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका उसी से कल्याण हो। जब तक भक्त का साधन नहीं बना, मार्ग नहीं बना, तो भक्त कोई नहीं बना है। पहले भी भक्त गिनती के बने, गिनती के बने, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बहुत कम गिनती के भक्त बन पाए हैं। अभी भी भक्त गिनती के बनेंगे, सब भक्त नहीं बन सकते। अगर सब भक्त बन जाएंगे, सभी का उद्धार हो जाएगा, सब मोक्ष हो जाएगा। इसलिए भक्त जो क्यों उसकी बात को सब समझ नहीं सकते, सब खाने पीने में और मकान बनाने में, परिवार पालने में लगे रहते हैं। और किसी पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है और वो उस दंडक से निकाल लेता है, अपना असीमित हाथ रख करके, अपना भक्त बना करके